पापा सुनिए ना, वो पापा मैं बहुत टाइम से अथर्व को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो इडियट मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। इसमें अथर्व का नंबर है, आप आपके फोन से उसे फोन कीजिए। चाची को ब्रेन स्कैनिंग के लिए लेकर जा रहे हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात साहब, आपके लिए ये कठिन होगा। लाइए मैं एक कॉल कर लेता हूँ। हेलो सर। हेलो, कैलाश कश्यप बोल रहा हूं। लड़का इतनी तेजी में है कि आपको भी ठोकर लग गई। चलने वाला ठोकर खा के गिरता नहीं और दौड़ने वाला ठोकर खाकर संभलता नहीं। लगता है रबड़ी में नमक का ठेला डालना ही पड़ेगा। माँ, माँ ये सब कैसे हुआ? माँ तू देख के नहीं चल सकती थी क्या? तू चिल्लाना बंद करेगा? अस्पताल है बेटा, और मैं ठीक हुआ। फिक्र की कोई बात नहीं, अभी खतरे से बाहर है, मगर हो सकती थी अगर वो लड़की इन्हें यहाँ टाइम पर अस्पताल नहीं लाती। उस लड़की ने इनकी जान बचा ली। कौन लड़की लेकर आई थी माँ? विविधा। विविधा? पापा मैं कुछ दवाइयाँ लाई हूँ, बस अथर्व आ जाए फिर हम सब निकलेंगे। अथर्व जी पधार चुके हैं। थैंक गॉड, मैं अभी आई पापा। सुजाता चाची, कैसी हैं आप? मैं आपके लिए सूप लाई हूँ और आपकी दवाइयाँ भी। आपका बेटा मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी नजर आया, शायद फिर वो दोबारा नजर ही ना आए। पहले से बेहतर हूँ, और अगर आप अपने घर चली जाएंगी तो और भी अच्छी हो जाओगी। आप जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ ये क्या था? क्या क्या था? अरे उसने तेरी जान बचाई है, तू उससे ऐसे बात करेगी? अथर्व, अथर्व। विविधा, विविधा।
टाइम मिल गया यहाँ आने का? फोन उठाने का तो टाइम नहीं था तुम्हारे पास। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। सड़क पे एक गाड़ी नहीं थी उस समय। अगर पापा की गाड़ी नहीं आती तो? और तुम लाड साहब, तुमने फोन नहीं उठाया। टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया था मैंने। वैसे भी तुमसे बात करने का शौक नहीं है मुझे। सॉरी। और तुम्हारे क्या कहा? सॉरी, मैंने आपका कॉल नहीं उठाया एंड थैंक यू, आप मेरी माँ को यहाँ पर टाइम पे लेके आए। थैंक यू और सॉरी? लगता है हॉस्पिटल आने के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। श्री अथर्व ने एक ही सेंटेंस में सॉरी और थैंक यू बोल दिया। तुम्हारा नाम हिस्ट्री में लिख दिया जाएगा बस। तुमने कहा था ना खुद के डिसीजंस खुद लिया करो। डिसीजन ले भी लिया और सिचुएशन भी हैंडल कर। हैप्पी? अगर आप आज नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करता। वैसे भी भगवान ने शक्ल देते हुए कंजूसी की है। रोने वाला मुंह बनाकर उसे और खराब मत करो। हाँ, स्माइल ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लिया करो, ठीक ठाक लगने लगोगे। थैंक यू। तू उठ के कहाँ भाग गया था? विविधा को सॉरी और थैंक यू बोलने गया था माँ। तूने उससे इस तरह बात क्यों की? किस तरह? बहुत देर हो गई है, मुझे लगा उसे घर जाना चाहिए। घर वाले चिंता कर रहे होंगे। कुछ टेंशन है माँ? क्या छुपा रही है मुझसे? मैंने कुछ ज्यादा रूखेपन से बोल दिया? बुरा लगा होगा विविधा को। तू टेंशन क्यों ले रही है माँ? वो बहुत साफ और सीधे दिल की है, तेरी बात का बुरा नहीं मानेगी। और अगर लगेगा भी तो बिना सोचे बोल देगी। वो चाची है मेरी, उनसे डिपॉजिट या पैसे बिल्कुल मत लेना। मेरा नंबर है आपके पास, कुछ भी जरूरत पड़े आप मुझे फोन कर देना। मेरे पापा सारे बिल्स क्लियर कर देंगे। छोटा मुंह बड़ी बात साहब, पर विविधा बिटिया ने पहली बार तिजोरी का मुंह नहीं खोला। मुझे पता चला है 15,000 रुपये एक गैराज वाले के ऊपर भेंट चढ़ चुके हैं। उस दूध वाले की मोटरसाइकिल भी है। यही बात तो मैं सुबह सुबह कहने आया था आपको। उसके पहले ही आपने मेरी पद यात्रा शुरू कर दी। हाँ बेटा, आपने जो मुझे डेबिट कार्ड दिया था उससे मैं कुछ पैसे निकाल लूं? और हाँ, जनरल वार्ड में एसी कमरा दीजिए, उनके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पापा, मुझे लगा कि उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसीलिए मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? घर चलो।
अरे आप दोनों एक साथ हैं। मैंने आप दोनों को फोन किया, दोनों में से किसी ने आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो, पर बात ही कुछ ऐसी थी। सुजाता चाची पापा माफी मांगने वाला कोई काम ही नहीं किया है बेटा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आज पहली बार कि महसूस हुआ है कि मेरी बड़े दिल वाली बेटी कितनी बड़ी हो गई है। जिस तरह से तुमने बिना किसी स्वार्थ के सुजाता की मदद की है, उस पर मुझे गर्व है। तुमने ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या सोचे, और इन हालातों में जो सोचा सही सोचा। पापा मैंने सोसाइटी के इन्हीं लोगों से तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था, मगर तुमने ये दिखा दिया कि अगर दिल साफ है तो दुनिया की परवाह फिजूल है। तुम्हें जो करना था तुमने किया। अब मुझे जो करना है मैं करूंगा। क्या पापा? आओ मेरे साथ। आराम से। एक दिन और रुक जाते माँ तो क्या फर्क पड़ जाता। डॉक्टर कह रहे थे ना कि ऑब्जर्वेशन में। बेटा, मुझे इलाज की नहीं, आराम की जरूरत है, जो सिर्फ अपने घर में ही मिल सकता है। और मेरे तबेले की हवा अस्पताल की हवा से बहुत अच्छी है। सच बता, तुझे हॉस्पिटल की खर्चे की टेंशन थी ना? तेरे होते हुए मुझे पैसों की टेंशन क्यों होने लग गई? तू भी ना। चल। कल सुबह अथर्व के घर जाकर उसे ये दे आना। क्या है इसमें पापा? अथर्व का भविष्य। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है बेटा। हम उसे एक छोटा सा लोन दे रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट अथर्व को अपना बिजनेस सेटअप करने में मदद करेगा। बहुत मेहनती लड़का है, बहुत आगे जाएगा। My daddy besties. आराम से। चल माँ, तू सो जा, मैं यहीं बैठा हूं तेरे पास में। बेटा। हाँ माँ। रात बहुत हो गई है, तू भी सो जा। बस माँ, थोड़ा काम खत्म करके सोता हूँ। आपका बेटा मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी नजर आया, शायद फिर वो दोबारा नजर ही ना आए। इकलौता बेटा है, संभाल के रखिए। क्यों बुढ़ापे में अकेले जीने की तैयारी कर रही हैं? पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है
ये हमें नहीं सोचना चाहिए, वो उनका प्रॉब्लम है। हमें वही करना चाहिए जो हमें ठीक लगे। अब मुझे पायल से, सुजाता चाची से और किसी से भी दूर रहने की क्या जरूरत है? राइट पापा? थैंक यू सो मच भोलेनाथ जी। इस दूध वाले को अब पता लगेगा कि फटा हुआ दूध बेचा नहीं जाता। हे मुरारी, मेरे बेटे की रक्षा करना प्रभु, उसके सपने पूरे करना, तोड़ना मत। बेटा, अगर सो नहीं रहा है तो एक गाना सुना दे, अच्छा सा। मैं नहीं सुना रहा। सुना दे ना। तेरा गाना सुनते ही सारी परेशानियां, सारी थकान गायब हो जाती है। परेशानी? पहले ये बता क्या परेशानी है तुझे? अब तेरा गाना सुनने के लिए परेशान होना पड़ेगा। चल तुझे तेरा फेवरेट गाना सुनाता हूँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।